गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, मतलब कि क्लास 10 के चैप्टर 9 का ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसके पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने जाना कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो, प्लस उसका जो एग्जांपल्स था, 3 एग्जांपल्स हम लोग वहां पढ़े, और उसमें बचा हुआ 4 एग्जांपल्स हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़े। और आज ये लेक्चर नंबर 3 में हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। कौन सा? 9.1, जिसको इस चैप्टर को और प्यार से नाम क्या बोला जाता है? हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पे बात क्या होता है, कितना कोई चीज हाइट पर है, कितना कोई चीज दूरी पर है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी हाइट एंड डिस्टेंस है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं? क्लाइंब कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। कहां पे? 20 मीटर लंबी एक रस्सी पे। ठीक है, एक रस्सी है 20 मीटर लंबी, उस पर वो चढ़ रहे हैं। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड, जो कि ऐसे कस के खींच के ऐसे क्या हुआ है? बंधा हुआ है। टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो कि एक पोल के ऊपर बंधा हुआ है। टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये मान लीजिए पोल है, इसके ऊपर से ये बंधा हुआ है। पोल टू द ग्राउंड। अच्छा, पोल से कहां पे? जमीन पे बंधा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब कि ये जो पोल है इसका हाइट है। क्या क्या बोला? एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक रस्सी पे चढ़ रहा है। रस्सी क्या है? पोल के टॉप से लेकर ग्राउंड पे बंधा हुआ है, इस पे वो चढ़ रहा है। अच्छा, और क्या बोला गया यहाँ पे कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड कीजिए। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, जो एंगल बना हुआ है 30 डिग्री, इसका नेमिंग करते हैं हम ए बी सी। और क्या देखा था? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो ये रोप है, रोप कहाँ है? यहां से यहां तक। इस रोप की लंबाई क्या है? 20 मीटर। ये लिख दिए यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब सुना जाए, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमको ये पता है, ये फाइंड करना है। ठीक है, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूज, मतलब पी और एच किस में आता है? साइन थीटा में। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, सीधा साइन 30 डिग्री पी बाई एच। पी क्या है? ए बी, और एच क्या है? ए सी। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू क्या? 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी का ए बी, और ए सी का वैल्यू क्या था? 20। यहाँ 20, ये 20 डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई में आ गया। 20/2 इक्वल्स टू ए बी। कट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, बस आ गया आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड। ठीक है, मतलब आंधी के कारण एक पेड़ जो था वो टूट गया, और टूट कर वो जमीन पे क्या हुआ है? बेंड किया। और बोला जा रहा आगे, शो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। जो ट्री का जो टॉप था, मतलब मान लीजिए कि ये एक ऐसे ट्री था, ये यहां से ये ऐसे था ट्री, ये ऐसे टूटा, तो इसका जो टॉप पार्ट था ना, ट्री का जो ये टॉप पार्ट था, ये जमीन के साथ कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाया। ऐसा ये इंग्लिश में कहना चाह रहा। ठीक है, तो थोड़ा इसको फिगर एक बनाया जाए। मान लीजिए ये पेड़ बन गया। अब ये यहां से ब्रेक किया, टूटा, तो टूट के ये जमीन में कितना एंगल बनाया होगा? ये जमीन में जहां पे भी ये टच किया तो कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल बनाया। और क्या बोला गया? द डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच का डिस्टेंस? द फुट ऑफ द ट्री, मतलब कि ट्री का फुट का डिस्टेंस कहां से? टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, और जहां पे ये टॉप जमीन को टच किया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। फिर से सुनिए कि जहां पे ये पेड़ का फुट है वहां से, और जहां पे ये टॉप टच किया जमीन को, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है। चलिए, ये भी मिल गया। और पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हाइट क्या रहा होगा? इसका थोड़ा नेमिंग करते हैं पहले। ए बी सी, ये ए यहां बेंड हुआ हुआ यहां आया, तो इसको हम ए डैश बोलते हैं। अब जब ये इस पॉइंट पे टच किया
इस ये हो गया थीटा, इस थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। हमसे पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री का हाइट क्या है, ये पूरा ट्री था तो यही हाइट है, लेकिन ये फाइंड कैसे करेंगे, हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं और इसको नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसको फाइंड कर लेंगे और इसको फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे ना तो ये ट्री का हाइट निकल जाएगा, सही है। तो इसको जोड़ा कैसे जाए, ये थीटा है तो इसके लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो P और ये बेस, तो P और B एक 10 में आ जाएगा, तो यहां से लगा के P निकल जाएगा, और फिर ये B है और ये H है, तो B और H किस में आएगा, cos में, तो cos 30 लगा के ये निकल जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। खुद से ट्राई कीजिए, बाकी हम सॉल्व करते हैं। पहले P फाइंड करने के लिए मतलब 10 लगाते हैं, 10 30 डिग्री, P बाई B, P क्या था, BC बाई B, B है AC, तो 10 30 का वैल्यू क्या है 1/√3 और BC का वैल्यू यहाँ पे P, मतलब P अभी BC ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। और AC कितना था 8 मीटर, तो यहाँ 8 रख दिए। BC फाइंड करना है, 8 जो डिवाइड करता है इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो 8/√3 इक्वल्स टू क्या आ गया BC। अच्छा, इसको हम 1 मान लिए, क्यों, क्योंकि BC में हमको AB या फिर A' जोड़ना है। अब आइए इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, इसके लिए ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में आता है, B और H, ठीक है। तो लगा देंगे हम लोग यहाँ पे cos 30 डिग्री इक्वल्स टू B/H, B क्या है AC और H क्या है A', B। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू जो होता था वो sin 60 के बराबर होता था, याद कीजिए, उसमें बताए थे sin 60 और ये cos 30 इक्वल, तो sin 60 का वैल्यू क्या √3/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC कितना है 8 और बाई A' भी हमको पता नहीं है। अब जो ये डिवाइड वाला है ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये इधर से इधर आ गया A' इक्वल्स टू यहाँ 8 का 8 जो 2 डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई में आ गया और √3 जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवाइड में आ गया। ये समझ में आया सारा कहानी, ये डिवाइड वाला इधर ऊपर, ये मल्टीप्लाई वाला नीचे, ठीक है, ये 2 डिवाइड वाला ऊपर यहाँ गया, क्लियर है। अब A' कितना आ गया 16/√3 16/√3। हमसे लेकिन पूछा क्या गया, ये या ये, देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट पूछा, मतलब ये प्लस ये, इन दोनों को जोड़ के बताना है, तो जोड़ लिया जाए आंसर आ जाएगा। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा BC प्लस A', BC का वैल्यू क्या था 8/√3 और A' का क्या था 16/2। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो वही आ जाएगा, न्यूमरेटर सीधा ऐड हो जाएगा, 8 + 16 मतलब क्या हुआ 24/√3। अब हम लोग को पता है, ये हमारे संस्कार हैं कि √3 हम लोग नीचे में नहीं छोड़ते, उसको रेशनलाइज करते हैं, तो कैसे करेंगे 24/√3 इंटू √3/√3, तो 24 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3/√3 हो जाएगा 3, ठीक है। अब काटने में हम लोग आ गए हैं, तो बस काट देना है इसको, तो आंसर क्या आएगा 8√3 मीटर। ये क्या निकला हाइट ऑफ द ट्री, इस ट्री का टोटल जो ऊंचाई था वो यही था, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। मतलब क्या कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है ठेकेदार, ठीक है। अच्छा, क्या प्लान किया जा रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे स्लाइड्स बनाया जा रहा है। अब स्लाइड्स होता क्या, तो बच्चा लोग वैसे स्लिप करने वाला जो रहता है पार्क वार्क में, इधर से चढ़िए उधर से ऐसे सुई नीचे जाइए वैसा, ठीक है। तो कितना बनने का प्लान हो रहा है वहां पे 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ताकि बच्चे पार्क में खेल सके, इसके लिए 2 स्लाइड्स बनाने का प्लान हो रहा है। अच्छा, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, अच्छा वो बच्चे जो 5 साल से कम है उनके लिए क्या बोला गया, सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड
क्या प्रेफर किया जा रहा है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो महिला है, ठीक है, वो क्या प्रेफर कर रही है, टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो स्लाइड बन रहा, तो स्लाइड का जो जमीन से जो हाइट होगा वो हाइट कितना ऊंचा आ रही है, 1.5 मीटर। किन के लिए, तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से कम वालों के लिए, ठीक है। तो बिलो 5 ईयर्स, ठीक है, इनके लिए जो बनाया जा रहा है उसका हाइट कितना रखना है, 1.5 मीटर, ठीक है। और क्या बोला जा रहा, एंड इज इंक्लाइंडेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका हाइट ये रहेगा, और जो ये जमीन पे ये जो स्लाइड ऐसे आएगा जिस पर बच्चा लोग स्लिप करेगा, उसका स्लाइड का जो एंगल है जमीन के साथ, वो बोला जा रहा है कितना रहेगा, इज इंक्लाइंडेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल पे वो जमीन के साथ ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया, टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू प्रेफर हैव अ स्टीप स्लाइड। और जबकि जो बच्चे 5 साल से अधिक के हैं, ठीक है, 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए वो कैसा प्रेफर कर रही हैं, जिसमें कि स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उसके लिए जो बनाना चाह रहे हैं उसके लिए वो हाइट कितना रख रही है, 3 मीटर। इसका हाइट क्या था, 1.5 मीटर, और जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बनेगा उसका हाइट क्या रहेगा, 3 मीटर। एंड इंक्लाइंडेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जमीन के साथ वो एंगल कितना बनाए, 60 डिग्री बनाए। टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। तो दोनों केस में स्लाइड्स का लेंथ क्या होगा, पहले तो ये बन गया बिलो 5 ईयर्स के लिए था, और अब हम लोग एक तो बना रहे हैं क्या, एल्डर चिल्ड्रन, सीधा लिख ले रहे हैं किसके लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए, फॉर एल्डर। अच्छा, एल्डर बच्चों के लिए क्या बनाया जा रहा, इसका हाइट था 1.5, इसका हाइट रखा गया 3 मीटर, ठीक है। इसमें एंगल बन रहा था 30, इसमें बोला कि थोड़ा स्टीप बनाने, थोड़ा सा तीखा बनाने, तो इसके लिए इसका एंगल बढ़ गया, 60 डिग्री रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री। और पूछा क्या गया, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। जो ये स्लाइड्स है, इस पे स्लाइड करेंगे बच्चे, इसका लेंथ क्या होगा दोनों केस में, बस ये पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले इसमें फिर इसमें, दोनों में हम एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका नेमिंग कर दें, ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ। हम लोग पहले अगर एबीसी में बात करें, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, उनके लिए क्या क्या जुगाड़ है देखा जाए। तो हम लिख दे रहे हैं इन ट्राइंगल, सीधा इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल। समझिए, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये, और फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर हमको पता है, फाइंड करना ये जो स्लाइड का लेंथ है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये, और ये फाइंड करना मतलब हाइपोटेनस ये। तो P और H किस में आता है, P और H आता है साइन थीटा में। तो यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, तो साइन 30 इक्वल्स टू क्या होगा, P/B। P क्या है यहाँ पर AB, और B क्या है यहाँ पर BC। चलिए बात समझ में आया। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। एक बार चेक कर ले कैसे होता था, 0 से स्टार्ट करते थे, 0 1 2 3 4, 4 4 से डिवाइड और रूट, तो 1 के से बाहर आया 1, 4 से बाहर आया 2। अच्छा, आगे AB का वैल्यू कुछ दिया हुआ क्या, तो AB है 1.5 मीटर, BC हमको फाइंड करना था, तो ये BC डिवाइड में है, इधर आ जाएगा, ये डिवाइड होगा इक्वल इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ BC इक्वल्स टू, 2 जो यहाँ डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई, मतलब 1.5 इंटू 2, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 मीटर। मतलब कि यहाँ पर BC लिख दिए थे, ये मिस्टेक हो गया था, ये सुनिएगा, साइन 30 डिग्री P/B होता ना, ये P/H होता, तो इस थीटा के लिए ये P और H क्या रहेगा, AC रहेगा, यहाँ पर मिस्टेक था, ये AC। तो अब ये जो फाइंड हुआ वो क्या आ गया, वो AC आया है, और कुछ बस A के जो B की जगह जो को AC लिखना था वहां BC लिख लेते। ये समझ में आया, AC, इसका लेंथ कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। चलिए अब अगर हम बात करें कौन से ट्राइंगल में, इसमें, तो इन ट्राइंगल
DEF। तो DEF में क्या बोला जा सकता है, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो P और H किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल्स टू P/H। P क्या है DE और H हाइपोटेन्यूज क्या है DF। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इक्वल्स टू DE। DE कितना 3 और DF हमको पता नहीं है। अब ये इधर आ जाएगा और ये इधर वाला उधर चल जाएगा, मतलब √3 इंटू DF बराबर 3 इंटू 2। बात समझ में आया, ये 2 जो डिवाइड करता वो इधर मल्टीप्लाई, DF जो यहाँ डिवाइड था ये इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, फाइंड करना हमको DF। तो DF इक्वल्स टू क्या 3 2 जा 6 या फिर 3 इंटू 2 रखिए और जो √3 इधर मल्टीप्लाई में था वो इधर आ गया 3 में। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को पता है नीचे हम लोग √3 नहीं रखते, रूट वाला नंबर नहीं रखते, हटाते हैं। हटाने का क्या उपाय है, पहला तो ये कि आप रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ऐसा हम बताएं a बराबर क्या होता है रूट में जब 2 नंबर रहता है तो एक तो बाहर आता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे रूट के बाहर एक नंबर था, मतलब रूट में 2, तो यहाँ 3 था, इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। और यहाँ 2 का 2 और नीचे आ गया √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो DF का वैल्यू क्या आ गया 2√3। पहले हम लोग रूट के बाहर वाला नंबर रखते हैं, फिर मतलब पहले रेशनल नंबर फिर इरेशनल। तो DF क्या आ गया 2√3 मीटर। सही है, तो इसका लेंथ कितना आया था, AC का आया था 3 मीटर और DF का आ गया 2√3 मीटर। तो भी रहिए, समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखा जा रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, जमीन के एक पॉइंट से, कहीं से ये ऐसा, ठीक है, जमीन का कोई एक पॉइंट से इस टावर के टॉप पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फिर से पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। जो कि फुट ऑफ द टावर से वो कितना दूर है 30 मीटर दूर है, वहां से बन रहा है कितना का एंगल, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वो एंगल कितना है 30 डिग्री। बात समझ में आया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से, फुट ऑफ द टावर पे, फिर से सुन लीजिए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां पे, तो इस टावर के टॉप पे बन रहा है, कहां से 30 मीटर दूर से, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की दूरी से जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इतना आसान क्वेश्चन ये पूछ रहा, A B C, ये थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए, ये खुद से ट्राई कीजिए। अगर बन जाता तो कमेंट करके बताइए कि सर बन गया था, नहीं बना तो ठीक है बताएंगे, लेकिन अगर बन गया तो कमेंट कीजिए कि सर बन गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग ट्राई किए होंगे। बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये थीटा है, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो P और B किस में आता है 10 में आता है, और थीटा दिया हुआ है बस 10 कितना 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या P/B, P क्या हो जाएगा, P है AB और B क्या है बेस BC। ठीक है, 10 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू AB हमको फाइंड करना है और BC दिया हुआ है 30। ये 30 वाला डिवाइड वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 130/√3 इक्वल्स टू AB। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ये √3 हटाना है, तो √3 हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइज वगैरह कर सकते हैं। तो इसको पहले अच्छे से लिख दे, AB इक्वल्स टू क्या है 30/√3। रेशनलाइज किया जाए, √3 ऊपर √3 नीचे, क्या मिलेगा 30√3 और नीचे में √3 3। यहाँ तक सही है, ये कैंसिल हो सकता है तो काट दीजिए, कैंसिल हो क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। बात समझ में आया सर? चलिए बस ये आंसर आ गया, खत्म, इतना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया,
ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब क्या, एक काइट है जो कि उड़ रहा है, जो भी वो कितने हाइट पे है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, जमीन से कितने ऊपर, 60 मीटर ऊपर, मतलब वो यहाँ पे उड़ रहा है, ये 60 मीटर हो गया। ठीक है। द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या था, जो सूता जिससे पतंग उड़ाया जा रहा है, जो सूता है। अच्छा, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो स्ट्रिंग को जिससे ये पतंग ऐसे उड़ रहा होगा, उसको हम लोग टेम्परेरली क्या किए, जमीन पे किसी एक पॉइंट पे क्या किए, बांध दिए। मान लीजिए कि यहाँ से ये पतंग था, यहाँ से जो सूता आ रहा था उससे हम यहाँ पे इसको जमीन पे ऐसे बांध दिए। ठीक है। तो ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो इंक्लाइनेशन था विथ द ग्राउंड, जमीन के साथ जो इंक्लाइनेशन बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, देखिए जो स्ट्रिंग का जो इंक्लाइनेशन बन रहा ग्राउंड के साथ, वो बन रहा 60 डिग्री। ठीक है। पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर, तो इसका लेंथ फाइंड करना है। ठीक है। और क्या बोला, अज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अज्यूम ये करिए कि जो ये स्ट्रिंग होगा ना, इसमें कोई भी स्लैक नहीं है। देखिए अर्थ क्या है कि जब पतंग उड़ता है तो उसका सूता ऐसे नहीं रहता स्ट्रेट, वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, वो सीधा नहीं रहता, वो एक कर्व में रहता। तो वही बोला गया कि इसमें ऐसा मत मानिए कि वो कोई भी स्लैक हो, कोई भी ढील, कोई भी एक्स्ट्रा उसमें सूता रहा हो, वो एकदम टाइट खींचा हुआ है ऐसा। अच्छा, मतलब जो ये बना हुआ है फिगर, ये क्या क्या मिला, यहाँ हमको थीटा मिला, ये परपेंडिकुलर मिला, पूछ रहा हाइपोटेनस। सिंपल, देखिए ये पूरा चैप्टर आप सिमट दीजिएगा, बस इसमें आपको क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आप समझ गए अच्छे से और आप फिगर ड्रॉ कर लिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन चैलेंज क्या रहेगा कि ये फिगर को ड्रॉ करना ही चैलेंज रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ के हम लोग फिगर ड्रॉ किए। अब ये थीटा है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये पता है हमको, ये फाइंड करना है। तो इन दोनों का रिलेशन हो गया, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा में, p बाई एच। बस लगा देना है, साइन कितना 60 डिग्री, सीधा साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू p बाई एच। p है कितना 60 और h है क्या, अभी नेमिंग भी नहीं की। देखिए इतना तेज हो जाएंगे धीरे धीरे एग्जाम में, नेमिंग भी नहीं करेंगे हम लोग। तो साइन 60 परपेंडिकुलर ये 60 था और बेस, अच्छा p बाई एच, h क्या था ac। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू 60 बाई AC। हमको फाइंड करना है AC को, ये चीज फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। अब ये जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा AC और यहाँ 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2। ठीक है, तो अब बचा गया यहाँ पर AC बराबर √3 जो मल्टीप्लाई का था डिवाइड में, तो 60 इंटू 2 बाई √3। क्लियर है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू 60 को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, 60 को हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 3 इंटू 2 बाई √3। बोलिए ऐसा कि 23 जा क्या होता है 60 होता है और 2 का 2। सर ब्रेक किए ही, देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 वहां से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर से AC इक्वल्स टू 20 का 20, 3 को क्या ब्रेक कर देंगे, √3 इंटू √3 इंटू 2, 20 का 20, 3 को क्या लिखे, √3 इंटू √3 और इंटू 2, और नीचे में क्या आ गया √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक √3 कैंसिल, तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, 20 2 जा 40 और √3 का √3, 20 2 जा 40 और √3 का √3, तो AC का वैल्यू क्या आया 40√3। ये इतना क्या आ जाएगा, मीटर में चल रहा था तो ये भी क्या हो गया मीटर, तो ये क्या निकल गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो जब आप बनाइएगा तो आप अच्छे से ये लिखने के बाद आपको लिखना है हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब ये एक लड़का है जो कि कितना लंबा है 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है, लड़का का हाइट कितना है 1.5 मीटर, मान लीजिए ये 1.5 मीटर मान लीजिए। ठीक है, अच्छा ये लड़का खड़ा है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, वो
एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितना है 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, इससे ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। अब इसका पहले पूरा हाइट क्या है 30 मीटर, चलिए और क्या क्या बोला गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आईज, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा कहां से, उसके आंख से, कहां से, उस लड़के के आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, मतलब यहां से जो ये ऐसे बना होगा, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला गया, द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस, वो एंगल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा, कहां से 30 से 60 हो गया, पहले वो 30 था और 30 से वो 60 हो गया, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की ओर बढ़ता जाता है तो वो एंगल 30 से क्या हो रहा है 60 हो जा रहा, मतलब क्या, तो देखिए पहले तो इसके परपेंडिकुलर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा कि यहाँ पे पहले एंगल कितना था 30 डिग्री, और जैसे जैसे वो नजदीक जाता गया एंगल कितना हो गया चेंज हो गया, कितना हो गया, एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो बताइए कि वो कितना चला हो, मतलब कि वो यहां से 30 बन रहा था, तो जैसे वो बिल्डिंग की ओर जाता है तो वो क्या होता है एंगल 30 से क्या हो गया 60 हो गया, तो वही पूछा जा रहा है कि वो कितना चला होगा आखिर, वो बता दीजिए। तो नेमिंग पहले करें, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोगों को पता क्या क्या है उस पर बात करते हैं। ये है 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर होगा, ये भी 1.5 मीटर, अच्छा, और ये पूरा 30 था, तो ये अगर 1.5 हो गया तो ये कितना होगा, समझिए, ये अगर 1.5 हो गया तो ये कितना है, तो ये पूरा 30 में इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो हम लोग ए बी अगर फाइंड करना चाहेंगे नीचे तक रखते हैं, ए बी कितना हो जाएगा, तो अगर हम ए सी पूरा ए से सी, इसमें अगर हम बी सी घटा दें तो मिल जाएगा हमको ए बी। तो ए सी है कितना, तो ए से सी टोटल है 30 और बी सी कितना था 1.5, तो अगर इसमें से घटा दें तो क्या मिलेगा 28.5, तो पता चल गया हमको कि ए बी का वैल्यू क्या है 28.5। तो अब देखिए छोटे वाले ट्राइंगल में जिसका एंगल 60 है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 28.5, और बड़े वाले ट्राइंगल जिसका एंगल 30 है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 28.5। ये नहीं सोचना है कि 30 हो, क्योंकि 30 तो यहाँ से यहाँ तक था, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनता ना तो परपेंडिकुलर 30 होता, लेकिन यहाँ से बना तो इसके लिए हाइट तो यही है, मतलब कितना 28.5 मीटर। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए, पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, ये चीज पूछा कि कितना डिस्टेंस वो वॉक किया है, मतलब ई से एफ जो वो चला होगा वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्लानिंग दी जाता है, सुनिए। छोटे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर को पता है, तो परपेंडिकुलर पता है, बेस निकल सकता है क्या, एकदम निकल सकता है, पी पता है तो बी निकाल लेंगे 10 लगा के। अब ये निकल गया, ये कितना एफ बी मान लीजिए ये निकल गया। अब जब हम ई बी निकाल लेंगे, एफ बी निकल गया ये छोटा वाला पार्ट, अब अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाए ए बी ई में, तो इसमें हम लोग इस थीटा के लिए या परपेंडिकुलर पता है हमको 28.5, लेकिन ये पूरा बेस हमको पता नहीं है, तो इसके हेल्प से अगर हम लोग बेस निकाल लेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, और पूरा में अगर ये माइनस कर लेंगे तो ये बच जाएगा। बात समझ में आया, चलिए सॉल्व करते हैं तो थोड़ा पता चलेगा। पहले किसमें आ जाए हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी एफ में। अच्छा क्या बोला यहाँ पे, पहले 10 60 का वैल्यू, तो 10 60 डिग्री क्या होता है P बाई बी, P का वैल्यू क्या था ए बी और B है बी एफ। अच्छा 10 60 का वैल्यू क्या √3, ठीक है। ए बी का वैल्यू क्या था 28.5 और बी एफ हम लोग को फाइंड करना था। अब देखिए ये पूरा डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5, √3 जो मल्टीप्लाई का था वो इधर आ गया डिवाइड में। बात समझ में आया, ये चीज पूरा डिवाइड में था, ये इक्वल के इधर आया तो मल्टीप्लाई में, और √3 जो मल्टीप्लाई में था वो इधर आया तो डिवाइड में। क्लियर है बात। अच्छा तो बी एफ का वैल्यू इतना मीटर आ गया। अब हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में आते हैं ए बी ई में, तो इन
ट्राइंगल ABE। 10 कितना, यहाँ पे भी 10 लग जाएगा, क्यों? क्योंकि हमको परपेंडिकुलर पता है और पूरा बेस पता करना है, ठीक है। तो 10 कितना, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू P/B। P क्या है, AB, और B क्या है, BE। चलिए अब 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB हम लोग निकाले थे 28.5 बाई BE कितना है, BE तो फाइंड करना है, ये डिवाइड होगा इधर मल्टीप्लाई में आ गया 1 के साथ, तो BE इक्वल्स टू ये √3 जो डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई में 28.5√3। इसको सेकंड मान लिए, इसको फर्स्ट मान लिए, मीटर लगा दे रहे हैं। चलिए हमको फाइंड क्या करना था, अभी हमको क्या क्या मिला, BF मिल गया, मतलब ये चीज हमको मिल गया, और क्या मिल गया हमको, BE भी मिल गया, मतलब B से E ये पूरा भी मिल गया और ये भी मिल गया। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, ये EF। तो EF कैसे निकलेगा समझिए, हमको ये पूरा पता था, पूरा अभी पता है, और ये भी पता है। पूरे में अगर हम ये हटा दें तो बचेगा क्या, ये, फिर से सुनिए, ये पूरा हमको पता है और ये भी पता है, तो इस पूरे में से अगर इस पार्ट को हम हटा दिए तो बचा क्या, ये, तो वही करेंगे हम लोग। EF फाइंड करना हमको, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। बताइए वो डिस्टेंस जितना वो वॉक किया था, वॉक कितना किया, वो E से स्टार्ट किया, F पे गया, कहां से, E से स्टार्ट किया, F पे गया, तो ये हमको फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि EF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EF इक्वल्स टू हम बोल देंगे कि BE माइनस BE, ये पूरा हो गया BE माइनस BF। BE में अगर BF घटा दें तो EF आ जाएगा। अब BE का वैल्यू क्या था, यहां से 28.5√3, और इसमें माइनस कर देंगे हम लोग BF, वो क्या था 28.5/√3, इधर नीचे कुछ नहीं तो 1, अब नीचे 1 और एक जगह √3, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28.5। अब देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट वाला 2 नंबर मल्टीप्लाई होता है तो एक नंबर मिल जाता है, तो √3 क्या हो गया 3 और माइनस 28.5। अब कैलकुलेशन आसान रखने के लिए ये समझिए, यहाँ पे 28.5 है, कितना, 3 है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए इसका मतलब 28.5 यहाँ पे कितना है, 3 है, और उसमें से अगर एक 28.5 घट गया, 3 टो था इसमें से एक तो घट गया तो 2 तो बचा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 28.5 इंटू 2/√3। ये समझ में आया, 3 टो था एक तो घट गया, तो 28.5 अभी भी कितना बचा, 2, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 28 दूनी 56 1 57, 57/√3। तो इसको अगर रेशनलाइज कर लें हम लोग तो लिखेंगे √3/√3, तो ऊपर आ जाएगा 57√3 और नीचे √3 तो अब 3 से ये कटेगा 19 के टेबल में, तो आ जाएगा 19√3। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया EF का मतलब क्या, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग की ओर जितना वो डिस्टेंस गया था वो हम फाइंड कर लिए, तो EF इक्वल्स टू कितना, मीटर। क्लियर है बात, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया हो। 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का भी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, वहां से बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। फिर से सुनिए क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, वहां से बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां पे, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है कहां पे, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ। बात समझ में आ रहा है, एक पहले तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग था, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ था। देखिए कैसा, ये एक बिल्डिंग था, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ऐसा होता भी आप देखे हो कभी अपने अगल बगल अगर आप देखें तो बहुत सारा ऐसा घर होता है जिसके ऊपर वो लोग टावर लगवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था कहां पे, बोला जा रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर कहां था, ये बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर, और ट्रांसमिशन टावर के
टॉप और बॉटम दोनों पे जो एंगल बन रहा था, क्या क्या बन रहा था उसको बताते हैं। एक इसको यहां मिला दिया जाए, पहले इसको यहां और एक यहां, ठीक है। अब एंगल क्या क्या बना है, एक बना 45 डिग्री, एक बना 60 डिग्री। अब बताइए कौन हो सकता है, ये कितना होगा, ये क्योंकि ऐसे छोटा है तो ये कम होगा, ये होगा 45 डिग्री, और जो ये बड़ा वाला एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये ज्यादा इंक्लाइंड है। और पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई क्या होगी, और बिल्डिंग का हाइट क्या था 20 मीटर, मतलब ये मिल गया हमको 20 मीटर, और टावर का हाइट हमसे पूछा गया। नेमिंग करते हैं A B C D, ठीक है। बनेगा कैसे, थोड़ा प्लान किया जाए। ये थीटा, छोटे वाले के लिए अगर बात करें, ये थीटा 45 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन 20, और इसके लिए बेस कौन DC। P हमको पता है 20 है, तो B हम निकाल सकते हैं, बोलिए हाँ। अब जब बेस निकल गया, ये जो बेस है, छोटे वाले ट्रायंगल का भी बेस यही है, और अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल बात करें ACD, तो उसके लिए भी बेस यही है, दोनों के लिए बेस तो सेम है। तो जब आप छोटे वाले ट्रायंगल के हेल्प से इसका बेस निकालिए और बड़े वाले में अप्लाई कर दिए इसका बेस, तो इसका परपेंडिकुलर निकल गया, और पूरा परपेंडिकुलर में अगर आप ये घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। क्या क्या बोले, फिर से सुनिए। छोटे वाले ट्रायंगल पे आ गए, इसका परपेंडिकुलर हमको पता था, परपेंडिकुलर पता था, उसके हेल्प से हम बेस निकाल सकते हैं, tan थीटा P/B लगाएंगे, ये निकल गया। अब जो ये बेस है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस दोनों में तो सेम है, ठीक है। तो अगर इसमें ये मान लीजिए 20√3 या 20 निकलेगा, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये कितना 20 ही रहेगा, क्योंकि बेस तो सेम है। अब जब बेस निकल चुका है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी हम लोग 60 के लिए परपेंडिकुलर ये पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप एंगल 60 रखेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर AC हो जाएगा। बेस पता था, परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। अब ये पूरा परपेंडिकुलर निकलेगा और हमको चाहिए बस ये AB, तो पूरा में से अगर BC घटा देंगे तो ये मिल जाएगा ना, सॉल्व किया जाए। पहले आ जाता है BCD में ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD में क्या tan 45 डिग्री, P/B, P इसके लिए क्या है BC और B है BC, ये समझ में आया। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, BC है 20 और DC का पता नहीं, DC ये डिवाइड वाले इधर बेसिक मल्टीप्लाई नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई हो तो DC बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, मतलब ये बेस कितना निकल गया, ये 20 मीटर आ गया। अब अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल का बात करें तो उसके लिए भी बेस यही है, चलिए उसको स्टार्ट किया जाए। इन ट्रायंगल ACD, ACD में tan कितना ले लेंगे हम लोग 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का क्या होगा P/B, P क्या है AC और B क्या है DC, क्लियर है बात। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 60 का वैल्यू √3, और यहाँ पर AC की जगह पे AC रहने दिए, बाई DC का वैल्यू दिया हुआ है 20। अब ये 20 जो यहाँ डिवाइड का है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा 20√3 बराबर क्या AC, तो AC का वैल्यू कितना निकल गया 20√3। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे AC पूछा गया क्या, नहीं, हमसे पूछा गया AB। तो ये कैसे निकलेगा, सुनिए, अगर इस पूरे में हम ये हटा दें तो ये बचेगा, क्या बोले, ये पूरा AC, इस AC में अगर BC को हटा दे तो ये AB बचेगा ना, वही करना है। तो हम बोलेंगे क्या, AB बराबर क्या होगा, पूरा ले लेंगे पहले AC, और AC में हटा क्या देंगे BC को। AC का वैल्यू क्या है, तो हम लोग यहां से फाइंड किया 20√3, या क्या 20√3, और इसमें घटाना क्या है BC क्या है 20, घटा दिया जाए। अब ऐसा नहीं सोचना कि 20√3 में 20 घटा देंगे, 20 हट गया √3 बचेगा, नहीं, ये अलग है, √3 वाला ये नॉर्मल नंबर है, ये दोनों घटेगा नहीं, 20 आ जाएगा कॉमन, बचेगा यहाँ √3 - 1, इतना मीटर। आप यहाँ पे लिख के इसको आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर 20√3 का वैल्यू 1.732 होता है -1, तो 20 का 20 इसमें से घटा लेंगे तो 0.732 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। खैर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। आइए आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, ए स्टैचू, एक तो स्टैचू है, इसका उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, कितना लंबा है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, जो कि कहां पे रखा हुआ है, एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। पेडेस्टल क्या है, एक स्टैंड, उसके ऊपर आप समझ सकते हैं रखा हुआ है। अच्छा, मतलब कि कुछ ऐसा सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा, एक पेडेस्टल, इसके ऊपर एक स्टैचू ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है। स्टैचू के टॉप पे जो एंगल बन रहा, कहां से, ग्राउंड से, वो कितना बन रहा, 60 डिग्री का बन रहा। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और सेम उसी पॉइंट से इस पेडेस्टल पे कितना एंगल बन रहा, 45। तो इसको हम लोग बाद में लिख लेते हैं 60, पहले इसका नहीं लिखते थे, छोटे वाले का। यहाँ पे इस पे बना था 60 और इस पे बना था 45, तो यहाँ पे मान लीजिए पहले लिख दिए 45 और ये बड़े वाले दे दिए 60 डिग्री। नेमिंग कर दें ए, बी, सी और डी। और क्या बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पेडेस्टल इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमको क्या फाइंड करना है, पेडेस्टल का हाइट, मतलब ये पूछा गया है, जिस स्टैंड के ऊपर ये रखा होता है उस पेडेस्टल का हाइट पूछा गया, ठीक है। स्टैचू का हाइट दिया होता क्या, हाँ दिया हुआ होगा कहीं तो 1.6 मीटर टॉल, ए स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। ये स्टैचू था, एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ था, पेडेस्टल कितना बोला, 1.6 मीटर टॉल। अब फाइंड क्या करना था, बीसीएम को फाइंड करना। कैसे फाइंड होगा समझिए, इन दोनों ट्रायंगल में फिर वही चीज, दोनों ट्रायंगल में डीसी जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम लोग पहले छोटे वाले ट्रायंगल निकालेंगे ये, फिर बड़े वाले में ये निकालेंगे, फिर डीसी डीसी कॉमन है, अब इसको पुट करेंगे तो यहाँ से आप बीसी निकाल पाएंगे। चलिए दोनों ट्रायंगल को स्टार्ट किया जाए, पहले बीसी डी से, इन ट्रायंगल बीसीडी 10 ही लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर पता है, बेस सेम है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का है कोई काम नहीं, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूस अलग है, उसका हाइपोटेन्यूस अलग है, लेकिन दोनों में बेस जो है वो सेम है, इसलिए बेस पे बात कर रहे हैं। 10 45 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई बी। पी क्या है यहाँ पे, बीसी, और बी क्या है, बेस कितना है, बेस है डीसी। अच्छा, 10 45 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू बीसी बाई डीसी। डीसी जो डिवाइड में था वो इधर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा डीसी इज इक्वल्स टू बीसी। अब डीसी और बीसी इक्वल हो गया, मतलब जितना ये है उतना ही ये है। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आ जाए, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं, 10 कितना 60 डिग्री, 10 60 डिग्री के लिए बोलेंगे पी बाई बी। पी क्या है यहाँ पर, ए सी, और बी क्या है यहाँ पर, डी सी। 10 60 का वैल्यू था √3। अब हम लोग 10 60 को क्या बोल सकते हैं, इसको बोला, सॉरी 10 60 की वैल्यू √3। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AC, AB प्लस BC। देख लीजिए AC, यहां से यहां तक पूरा AC था, तो AC को हम AB प्लस BC बोल सकते हैं, AB प्लस BC हो गया, और नीचे DC का DC आ गया। अच्छा, हम लोगों को इसमें अब क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम लोग पता क्या क्या, √3 की जगह √3 कर दीजिए, डीसी डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई, तो हम लिखते हैं डीसी √3 बराबर ए बी का वैल्यू हमको पता था 1.6, यहाँ लिख दीजिए 1.6 प्लस बीसी। अब देखिए एक तो तरीका ये है कि हमको यहाँ से फाइंड क्या करना है, बीसी फाइंड करना है, और यहाँ पे बीसी भी है डीसी भी है, तो हम लोग को पता है ये और ये बराबर ही है, तो हम लोग किसी को भी किसी में बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग बदलेंगे वहां का रिक्वायरमेंट देख के। हमको फाइंड करना है बीसी को, ठीक है, तो हम लोग इस डीसी के जगह पे क्या लिख देंगे, बीसी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बीसी √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस बीसी, और आप साइड में लिख दीजिएगा क्या कि बीसी जो है भाई डीसी के बराबर है, ऐसा फ्रॉम इक्वेशन 1 बीसी इक्वल्स टू डीसी। अब जो ये बीसी इधर प्लस में था वो इधर माइनस में आ जाएगा, तो बीसी √3 प्लस बीसी, यहाँ माइनस बीसी इज इक्वल्स टू 1.6 आ गया,
ठीक है, इधर कंटिन्यू किया जाए, इसको यहाँ रख दें, BC √3 माइनस BC इज इक्वल्स टू 1.6। अब यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, तो BC को अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, यहाँ पे √3 माइनस का माइनस यहाँ से आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 इक्वल्स टू 1.6। यहाँ तक सही है। अब BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, BC इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6, ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड है, मतलब कि √3 माइनस 1, तो BC का वैल्यू क्या होगा 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब समझिए बात, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, रूट के फॉर्म में, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, √3 + 1 ऊपर भी और √3 + 1 नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1.6 इंटू √3 + 1 नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, क्या होगा a² माइनस b²। अब BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1.6, ब्रैकेट में यहाँ पे √3 + 1 और नीचे में अरे 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 यहाँ 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, अब BC का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 बाई 3 में से 1 चला गया, बचा 2, 2 से आप इसको काट दीजिए तो 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, BC का ये वैल्यू आ गया, ये किसमें, मीटर में। ठीक है, चाहिए तो आप √3 का वैल्यू 1.72 रख के इसको सॉल्व और कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी ये गलत नहीं है। अब ये आपका एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट हो गया। टोटल कितना क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 16 क्वेश्चन है, तो 16 को हम लोग 2 पार्ट में बांट देंगे। पहला पार्ट ये था जिसमें हम लोग 8 क्वेश्चन किए, ये आपका लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, चैप्टर 9 का ये लेक्चर थर्ड है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ 8 क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके वो बताइए, समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको थोड़ा शेयर कीजिए जिन तक ये लग रहा है कि जिनको जरूरत होगा, जैसे कि क्लास में अगर क्लियर नहीं हो पाता है किन्हीं का कहीं पे, तो उनको शेयर कर दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन में अगर डाउट था तो वो समझ सकते हैं। और उसके अलावा कमेंट करके बताइए जो आपको समझ में आ रहा है, जो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के साथ इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।